हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है डिफरेंशिएशन। ओके, तो आज हम देखने वाले डिफरेंशिएशन। अब जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज होते जाता है। क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है फंक्शन। जैसे सपोज मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका क्या होता है, 2x होता है, देन हो जाता है उसका 2 बस हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से उसको डिक्रीज होते जाता है फंक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप से डिक्रीज होता है, किस टाइप से इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो अगर सपोज जो f(x) कोई फंक्शन है जो y या फिर y है, तो नॉर्मली जो डिफरेंशिएशन है उसको डिनोट करते हैं d/dx से। किससे? d/dx से। ठीक है, d/dx से डिनोट करते हैं, या फिर ये नॉर्मली d से डिनोट करते हैं। ठीक है, dx करके करते हैं, dy करके करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो क्या होता है, d/dx। सपोज मुझे f(x) फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, d/dx f(x) इसके अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिसके रिस्पेक्ट में करना रहता है। ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब हम जिसके साथ में हम जिसको बेस मान के चलते हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे रहेगा। सपोज मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आएगा, d/dy। सपोज मुझे t के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आएगा, d/dt। इस टाइप से मिलेगा हमको। ठीक है, तो सपोज मुझे f(x) कोई फंक्शन है, उसको मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे क्या है, x है और ये भी x है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, f'(x). ठीक है, नॉर्मल जो f(x) है उसका डिफरेंशिएट क्या है, उसको डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं f'(x) है। अगर कोई y फंक्शन है तो उसका जब हम dy क्या करेंगे, d/dx करेंगे y फंक्शन का, तो क्या हो जाता है, वो नॉर्मली y' लिखते हैं या तो फिर dy/dx से लिखते हैं इसको। ठीक है, अब एक चीज ये यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो फंक्शन है उसके फॉर्म में होना चाहिए। सपोज कोई f(x) फंक्शन है जिसका वैल्यू x² + 2x + 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसको डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूंगा, d/dx f(x). तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx। ठीक है, पूरे का यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजिली, ये है। ठीक है, अगर सपोज मुझे इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन है किसमें है, x के टर्म में है, और मुझे इसको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, y का जो y टर्म है, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो फंक्शन है वो किसमें होना चाहिए, फंक्शन में वेरिएबल क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं है तो बाकी जो वेरिएबल दिख रहे हैं वो एज अ कांस्टेंट हम सपोज करते हैं उस टाइम में। ठीक है, तो उसको इस टाइम हम क्या लेते हैं, एज अ कांस्टेंट लेते हैं, या फिर उसका हम डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं रहता है। या तो फिर जैसे x है, सपोज जैसे x का मैं करता हूँ, ठीक है, x का करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, वो नॉर्मली dx/dy ऐसे लिखा रहेगा ये। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x', बस इतना हम कर सकते हैं। उसका डिफरेंशिएशन एक्चुअल में जो उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजन, ठीक है, तो वो नहीं होगा, वहां पे एक उसके साथ एक ही आएगा ही। ठीक है, तो इस टाइप से इसका कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो डिफरेंशिएशन में इजिली हमको सॉल्व करने में इजी होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं फॉर्मुलेज, देख लेते हैं जितने भी इसके फॉर्मुलेज है। फर्स्ट देखते हैं, अगर सपोज मुझे x⁴n को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x⁴n है, उसको मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पावर n सामने हो जाता है और x का जो पावर n रहता है वो -1 हो जाता है। ठीक है, इसको देखेंगे जब एग्जांपल करेंगे। जैसे सिंपली अगर एक देखते हैं तो सपोज x³ का करना है मुझे d/dx, मतलब डिफरेंशिएट करना है x³ का, तो क्या हो जाएगा, पावर सामने जाएगा और पावर क्या जाएगा, -1 मतलब 3, और x⁴ मतलब कितना जाएगा, 2, मतलब कितना आएगा, x³ का कितना जाएगा, 3x²। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर मुझे x⁴n का करना है तो क्या हो जाएगा, n x⁻n-1 हो जाएगा। अगर मैं सिंपली x का करते हैं डिफरेंशिएट, सिंपली x का डिफरेंशिएट करते हैं क्या हो जाता है, पावर -1 होता है, अब 1 है, फिर से -1 होगा तो 1 - 1 0, मतलब किसी का भी पावर होता है 1 0 होता है, क्या होता है उसका वैल्यू 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। कांस्टेंट टर्म का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, sin x का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, cos x
cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बहुत कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जो माइनस साइन लगता है वहां पे होता है। ठीक है, तो चलिए माइनस साइन कहाँ पे लगेगा, देखिए cos में लगता है, cot में लगता है और cos x में लगता है, तीनों क्या है, c वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी c वाले हैं सब में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, मतलब cos में भी माइनस लगेगा, cot में भी माइनस और cos x में भी माइनस लगेगा, जितने भी c वाले हैं सब में माइनस लगेगा। ठीक है, इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट cos x को हम cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन x। जब tan x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में ही तो हमको क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हम जितने भी हम कर रहे हैं सभी में देखिए सारे फंक्शन में क्या है, x है, सारे जो फंक्शन है किसके टर्म में है, x के टर्म में, और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम सारे को डिफरेंशिएट। अगर हमको y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या होना चाहिए, फंक्शन y के टर्म में होना चाहिए, या कोई फंक्शन y के टर्म में तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं cot x से क्या होता है, cot c है तो माइनस आएगा। ठीक है, c है तो माइनस आएगा। cot x से क्या होता है, cos स्क्वायर x। ठीक है, sec x का क्या होता है, sec x tan x। देन cos x से क्या होता है, माइनस cos x cot x। ठीक है, देन log x का होता है 1 अपॉन x e की पावर n x है, तो वहां पे क्या होता है, जस्ट पावर सामने जाता है और बट जो बाकी टर्म है वो सेम ही रहता है, n e की पावर n x। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम छोटे फॉर्म लेते हैं उसका ही e की पावर x का लेते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x से कभी कभी कांस्टेंट के ऊपर पावर x का पावर लग जाता है, तो वहां पे क्या जाता है, log e बेस a इंटू a की पावर x। ठीक है, सपोज हमको क्वेश्चन ऐसा दिया 10 की पावर x गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, log e बेस a मतलब 10 इंटू 10 की पावर x, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी फॉर्मूला और बचा ही है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले। अब फॉर्मूला हम इसलिए लिखे हैं ताकि हम जब भी डिफरेंशिएट करेंगे हमको इजी हो। भले जो हम साइन कॉस टैन है, ठीक है, साइन कॉस टैन इसका हम 11th क्लास में देख चुके हैं किस तरीके से उसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है उसके थ्रू डिफरेंशिएशन होता है, तो वहां पे किस तरीके से साइन एक्स का कॉस एक्स आता है, कॉस का माइनस साइन आता है और टैन का सेक स्क्वायर आता है, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया फॉर्मूला। अब हम देखेंगे फॉर्मूला नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, जैसे यहाँ पे हम लॉग एक्स का देखे थे, ये लॉग है तो लॉग को कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, और जो इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम वहां पे भी यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप जैसे देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव, तो जैसे साइन इनवर्स एक्स का देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कॉस इनवर्स एक्स का होगा हमारा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए साइन का जो था उसमें बस माइनस लगा है। ठीक है, अब देखिए सी वाला है, सी वाले में क्या होगा, माइनस लगा होगा, सो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स एक्स का, क्या हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं cot इनवर्स एक्स का, देखिए फिर से सी आ गया है। ठीक है, तो क्या कर लिया, फिर से माइनस को ही लिया। अब देखिए यहाँ पे साइन का बस याद रखना है, tan का याद रखना है और सेक का याद रखना है। साइन है उसमें बस माइनस लगा तो किसमें हो गया, कॉस का। tan है उसमें बस माइनस लगा तो किसका हो गया, कॉट का। तो cot इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का देखते हैं, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद उसका कॉपी करता है कॉसेक इनवर्स माइनस लगा के। ठीक है, बस माइनस लगा दिए फिर पूरा कॉपी कर लिया, तो -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो डेरिवेशन है उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी उसको देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के जो प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। ठीक है, सपोज u और v फंक्शन है, x के टर्म में ही फंक्शन है कोई। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, u और प्लस v हो रहा है, u प्लस v फंक्शन है, उसका हमको होल का डिफरेंशिएट करना है। तो वहां पे क्या होगा, u प्लस v होल का डिफरेंशिएशन है, तो वहां पे क्या होगा, u का अलग होगा और v का अलग होगा, बीच में जो भी साइन आएगा वो यहाँ पे साइन आएगा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर इनटू के फॉर्म है, u एक फंक्शन है, v फंक्शन है, u इंटू v फंक्शन है, तो वहां पे डिफरेंशिएशन किस टाइप से होगा,
मुझे होल का करना है तो क्या होगा, फर्स्ट कांस्टेंट, फर्स्ट जो फंक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा प्लस सेकंड वाला कांस्टेंट होगा, फिर से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, जो फर्स्ट को एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस सेकंड टाइम में हम क्या कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट ले रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट किए, इसको डिफरेंशिएट किए, इसको कांस्टेंट लिए, इसको डिफरेंशिएट किए। ठीक है, अपॉन वाला देखते हैं तो u अपॉन v है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट v मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, माइनस यहाँ पे कौन सा आएगा, माइनस, और यहाँ पे ध्यान रखना है फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट ऊपर का ही होगा, देन सेकंड में नीचे का होगा डिफरेंशिएशन, और ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा वहां पे, और अपॉन में आएगा अपॉन का होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट, अगर d/dx करना है बट f ऑफ t का, कोई f ऑफ t फंक्शन है, मतलब ft फंक्शन है किसके टर्म में है, t के टर्म में है, जिसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे क्या होगा, t का तो हो जाएगा, मतलब जो fx उसका तो हो जाएगा, लेकिन इनटू में क्या आ जाएगा, होल के इनटू में dt अपॉन dx आ जाएगा, मतलब t का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, या dt अपॉन dx उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी देखते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होगा, log p इंटू q क्या होता है, log p प्लस log q होगा, log p अपॉन q क्या होता है, log p माइनस log q होगा, एंड log x की पावर n है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा log x की पावर n है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पावर रहता है वो सामने आता है, मतलब n सामने आ गया, log x बच गया। ठीक है, अगर सपोज ऐसा हमारे पास फंक्शन है log x की पावर x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x है वो सामने आ जाएगा, तो x से सामने फिर से क्या आ जाएगा, log x हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से ये जो हमारी डिफरेंशिएशन है उसका प्रॉपर्टी हो गया, और ये log का प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब।